नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनसी इलेक्ट्रिकल। मैं हूं प्रणव। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन होने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेशन के ऊपर होने वाला है, जहाँ पे दो पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपका जो इलेक्ट्रिकल पोल होता है, इलेक्ट्रिकल पोल से जो आपके घर में एनर्जी मीटर होता है, कैसे आपका प्रोसेस होता है सप्लाई का एंड क्या क्या इक्विपमेंट उसमें चाहिए, तो आज हम वो बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा तक स्किप मत कीजिए, स्किप कर देंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा वायरिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कलर कोडिंग ऑफ वायर के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग तीन टाइप का वायर यूज करते हैं, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। देखिए फेज वायर जो है रेड एंड ब्राउन में कोई एक ले सकते हैं, एंड न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक ब्लू में कोई एक ले सकते हैं, और अर्थिंग वायर जो होता है ग्रीन में लेना है। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम दिखा दिए, जहाँ पे ब्राउन कलर का जो वायर है उसको लाइव लेना है, एंड ग्रीन कलर का जो वायर है उसको अर्थ लेना है, एंड ब्लू कलर का जो वायर है उसको न्यूट्रल लेना है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कोई बोला हमने लाइव वायर को ब्लू कलर में लेंगे एंड न्यूट्रल वायर को ब्राउन कलर पे लेंगे, तो सोचिए प्रॉब्लम क्या होगा। प्रॉब्लम ये होगा, सपोज वो बंदा किसी को लेके किसी का घर में वायरिंग कर दिया, ठीक है, उस टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा जब उसका घर में कुछ प्रॉब्लम आया, दूसरा बंदा उसको सॉल्व करने गया, तो वो क्या करेगा, वो इसी रूल्स को फॉलो करेगा, उसी रूल्स को फॉलो करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में हम आते हैं, जहाँ पे हम आज बताएंगे इलेक्ट्रिकल पोल से मेन स्विच तक कैसे आपका सप्लाई आता है, मतलब सप्लाई आने के लिए क्या क्या आपको जरूरी होता है, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और अगला सेशन में हम बताएंगे मेन स्विच ऑफ होम से डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल रूम में कैसे आपका वायरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये है आपका पोल है, ये है आपका एनर्जी मीटर, ठीक है। तो पोल से एनर्जी मीटर तक कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोल से जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिक पोल से जो मेन स्विच तक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे 5 चीज का आपको जरूरी होगा। जो 5 चीज के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा पहले, उसके बाद मैं कहाँ पे कौन सा यूज होता है वो मैं लाइव एग्जांपल देके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले आर्मर्ड केबल जो है उसके बारे में बता देते हैं। आर्मर्ड केबल क्या है, इसका 3 लेयर होता है। इसमें देखिए 3 लेयर है, फर्स्ट एक लेयर है, उसके बाद एक लेयर है, उसके बाद और एक लेयर है। तो ये दोनों के बीच में जो मेटेलिक चीज देख रहा है ना, ये होता है आर्मर्ड। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बाहर का चीजों से, मतलब बाहर में कोई भी टेंशन इस वायर के ऊपर आएगा तो उस टाइम वो क्या करेगा ना, अंदर में जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको बाहर का टेंशन से बचाएगा, ठीक है। इसका काम वही है, ठीक है। बट इसका कॉस्ट जो होता है बहुत हाई होता है, बट इसका लाइफ टाइम भी बहुत हाई होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन आर्मर्ड केबल, ठीक है। अब नॉन आर्मर्ड केबल में आते हैं। नॉन आर्मर्ड केबल में क्या है, इसका जो लेयर होता है एक सिंगल लेयर का होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 लेयर का था, बट इसमें देखिए इसमें एक ही लेयर का है। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं, इसका जो लाइफ टाइम होगा, इसका लाइफ टाइम बहुत कम दिन होगा, बट इसका कॉस्ट जो है बहुत कम है। ये ज्यादातर घर के लिए यूज किया जाता है, घर का वायरिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो टेंसिल फोर्स होगा वो भी कम होगा इसका, ठीक है। तो ये है गैल्वेनाइज्ड आयरन है, ठीक है। ये गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है इसका काम ये है, टेंसल केबल का जो टेंसल फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन को यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्या एप्लीकेशन है वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं प्लास्टिक कवर जीआई वायर है एक, और एक है प्लास्टिक वायर है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है ये वाला जीआई एंड प्लास्टिक कवर जीआई वायर में, एक डिफरेंस यही है, ये वाला जो जीआई है इसके ये वाला जो जीआई है इसके ऊपर अगर आप प्लास्टिक के कवर डाल देंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, जो ब्लैक देख रहा है ना इस टाइप का हो जाएगा। तो तब उसको इसको बोलेंगे प्लास्टिक कवर जीआई वायर, ठीक है। और ये वाला जो वायर देख रहा है जो सिर्फ प्लास्टिक से बना हुआ है होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक वायर, ठीक है।
तो इसका भी जो एप्लीकेशन है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक केबल टाई, मेटल केबल टाई, तो ये आप देखे ही होंगे, बिग बाजार में आप गए होंगे तो उस टाइम आपका बैग को सील करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और ये वाला जो है, ये वाला आपका वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है केबल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। और हम आगे बताएंगे कैसे होल्ड करते हैं। अब देखिए सर्कल इंसुलेटर और स्पूल इंसुलेटर, देखिए इसका काम यही होता है, ये सेपरेट करता है जो लाइव वायर है उसको कंडक्टिंग पाथ से वो सेपरेट करता है, इसका काम यही है, ठीक है। वो कहाँ पे यूज होता है वो आगे बता रहा है। और गैल्वानाइज्ड एंगल आयरन जो है इसका काम है लोड को बियर करना, मतलब किसका लोड ना, केबल का जो लोड है उसको बियर करना, केबल का लोड मतलब फिजिकल लोड, ठीक है। फिजिकल लोड को बियर करना इसका काम है, ठीक है। वो कैसे हो रहा है आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो फोटो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा होगा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, जहां से सप्लाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका आ रहा है ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन एंगल है इसमें आ रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल है यहाँ से गैल्वेनाइज्ड आयरन तक आ रहा है, ठीक है। तो इसका बीच में देखिए एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ये जो इंसुलेटर देख रहे हैं ना आप, अभी क्या बोले हमने, इंसुलेटर जो है उसका काम वही होता है जो हम लोग का जो कंडक्टिव मटेरियल होता है उससे हम लोग का जो केबल है मतलब लाइफ वायर है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ कौन सा है, ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है ये आपका कंडक्टिंग पाथ है, एंड ये हो गया आपका लाइफ वायर। तो दोनों को सेपरेट करके रखा कौन, ये जो आपका जो सर्कल इंसुलेटर ये आपको सेपरेट करके रखा है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए ये जो केबल गया है ये वाला केबल आपका एनर्जी मीटर में चला गया, ठीक है। आपका घर में जो एनर्जी मीटर है उसमें चला गया। और एक चीज देखिए यहाँ पे जो यूज किया है, ये देखिए, देखिए जूम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक पोल से हम लोग का जीआई वायर आया है, देखिए ध्यान से देखिए जीआई वायर आया है यहाँ तक। तो हम अभी क्या बोले थे, जीआई और केबल का टेंशन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, देखिए केबल के साथ आया मतलब केबल के टेंशन को बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस फॉर सिलेक्शन केबल, देखिए अब दो टाइप का केबल होता है, नॉर्मल केबल, आर्मर्ड केबल। देखिए अगर हमने नॉर्मल केबल यूज कर रहे हैं तो उस टाइम क्या करना, क्या क्या यूज करना है उसमें, देखिए अगर नॉर्मल केबल आप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आपको जीआई जो यूज करना है वो प्लास्टिक जीआई भी यूज कर सकते हैं, अब प्लास्टिक कवर जीआई भी यूज कर सकते हैं, सॉरी प्लास्टिक वायर एंड प्लास्टिक कवर जीआई ये दोनों में कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप केबल टाई जो यूज करेंगे वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्मर्ड केबल है वो आर्मर्ड केबल आप अगर यूज करेंगे तो उस टाइम जीआई और यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक का और जीआई ये दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एंड आप इसमें मेटल केबल टाई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए व्हाट्स रॉन्ग इन दिस पिक्चर, देखिए ये पिक्चर में कुछ गलत है, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अगर आप छूट जाएगा ना ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए, ठीक है। देखिए आप जूम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक वायर जा रहा है, ये जो वायर है ये होम में इसका घर में गया है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्टेड है जो फेस गया आपका। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो मेटालिक, जो मेटल का जो स्टैंड है मतलब मेटल का जो पोल है उसमें डायरेक्ट बेंड किया हुआ है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी आपका केबल बेंड होगा ना तो वहां पे आपका एक इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान पे रखे, तो इसका मतलब जो आपका पोल है इलेक्ट्रिक पोल है यहाँ पे भी एक इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बेंड हुआ है तो यहाँ पे हमेशा एक इंसुलेटर लगा हुआ होना चाहिए। एंड आपका घर का साइड में भी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको, घर का साइड में ये इंसुलेटर है तो यहाँ पे भी बेंड हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे भी इंसुलेटर होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे भी इंसुलेटर लगाया हमने, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान पे रखिए, यहाँ पे पोल का साइड में हमेशा एक इंसुलेटर होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, व्हाट हैपेंस इफ फॉलोस केसेस अराइज। फर्स्ट में आते हैं इंसुलेटर शुड बी इंस्टॉल्ड पोल साइड एज वेल एट होम साइड। तो ये वाला पॉइंट अभी आप लोगों को बता दिए, इंसुलेटर आपका पोल का साइड में भी होगा और आपका होम का साइड में भी होना चाहिए। और
सेकंड पॉइंट है इफ वी यूज नॉन अनमार्क्ड केबल एंड जीआई वायर एंड मेटल केबल टाइप। देखिए अगर आपके पास नॉन अनमार्क्ड केबल है एंड आपने जीआई वायर उसमें यूज किया एंड मेटल केबल टाइप उसमें यूज किया है, तब क्या होगा? तब दिक्कत ये आएगा जब जीआई वायर और मेटल केबल है उसमें जब जंग लगेगा तो उस टाइम आपका जो उसका इफेक्ट उस नॉर्मल केबल का इंसुलेटिंग लेयर के ऊपर आ सकता है। इसका मतलब आपका नॉर्मल केबल को डैमेज कर सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इफ वी यूज नॉन केबल एंड जीआई वायर एंड प्लास्टिक केबल टाई। देखिए इसमें सेम चीज है, अगर जीआई वायर इसमें मेटेलिक है तो इसका मतलब इसमें जंग आ सकता है जो आपका केबल को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए जब आपने नॉर्मल केबल यूज करेंगे तो उस टाइम किसी भी मेटल चीज मत यूज कीजिए, मतलब मेटेलिक चीजों से उसको सपोर्ट मत कीजिए। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में आता है डोंट बी होल्ड केबल बाय आर्मर। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में अब दिखा रहा हूँ एक फोटो। तो ये वाला जो फोटो देख रहे हैं आप, देखिए ये जो केबल गया है आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल से जो आया है यहाँ पे केबल, इसका बीच में देखिए जीआई वायर से आया है। जो जीआई वायर के साथ केबल को जो होल्ड किया गया वो आर्मर से किया गया। देखिए जूम कर रहा हूँ तो दिखाई देगा आपको। देखिए ये आर्मर से किया गया है। ठीक है। जो एक गलत है, आर्मर्ड भी एक मेटालिक है तो इसका मतलब इसमें भी जंग लग सकता है जो आपका केबल को इम्पैक्ट डाल सकता है केबल के ऊपर। तो इसीलिए आर्मर में भी आपको केबल को बांधना नहीं चाहिए, केबल टाई का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ तक ही था। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का पार्ट 2, जहाँ पे हम एक आसान ट्रिक्स बताने वाला है वायरिंग के लिए। और तब तक के लिए मेरा चैनल RLC वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मन में ठान लीजिए लर्न विद पैशन, वर्क विद पैशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।